डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोण स्कूल में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म आपको फिल करना है, वो भी बिना आधार कार्ड का डिटेल एंटर किए हुए। बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि कैसे बिना आधार कार्ड के हम फॉर्म फिल करें। तो आज मैं इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल आपको दूंगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है बिना आधार कार्ड डिटेल दिए। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि प्रोसीजर लगभग सेम है, एक स्टेप पे चेंज आपको करना है वो मैं बताऊंगा। बाकी आपको जो गलतियां नहीं करनी है वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फॉर्म को भरना है आसान तरीके से और बिना गलती किए हुए। क्योंकि आपको पता है कि इस बार रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। आपने अगर एक बार फॉर्म में गलती कर दी, दोबारा फॉर्म नहीं भर सकते, दूसरी बार अप्लाई नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इस बार कड़े किए गए हैं, तो इसीलिए ध्यान से वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझते हुए चलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे द्रोण स्कूल के ऐप में इसके लिए कोर्सेस उपलब्ध हैं। अगर आप 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो अर्जुन बैच हमारा उपलब्ध है, आप उसमें एनरोल करके बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं 2023 के एग्जाम के लिए। अगर आप 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नवोदय अल्फा बैच है हमारे द्रोण स्कूल के ऐप के अंदर, उसके अंदर एनरोल करके आप अपनी बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हैं 2024 की। अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो सैनिक अल्फा बैच है द्रोण स्कूल के ऐप के अंदर ही। नवोदय विद्यालय 2023 के एग्जाम्स के लिए और भी एडवांस उपलब्ध हैं, जैसे कि मॉडल पेपर्स हैं, 50 मॉडल पेपर्स आप उसमें एनरोल कर सकते हैं, मॉक टेस्ट की सीरीज है आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके इस एग्जाम को क्लियर करने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगी। तो द्रोण स्कूल का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए एंड इन बैचेस में एनरोल करके अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। किसी भी जानकारी के लिए आप हमें 6260388361 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले तो आपको जाना है नवोदय विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि है navodaya.gov.in navodaya.gov.in। तो मैंने ये अपने एड्रेस बार में टाइप किया एंड मैं आ चुका हूँ नवोदय विद्यालय के ऑफिशियल साइट पे। ये है नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट। आप यहाँ पे कई सारे लिंक्स देख रहे होंगे। पहला एडमिट कार्ड के लिए, दूसरा आप जो ग्रीन लिंक देख रहे हैं ये वाली लिंक, क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 6 नवोदय विद्यालय, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है एंड क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का विंडो ये खुल के आ जाएगा। इसमें आपको पहले लिंक पे यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हियर फॉर क्लास 6 रजिस्ट्रेशन। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। इसके बाद आप देखो कि इस तरह का विंडो आपके सामने खुल के आएगा। अब ये चीज़ें जो नोट लिखी हुई हैं वो आपको पढ़ लेना है। बाकी मैंने अपने कई सारे वीडियोस में, पिछले कई वीडियोस मैंने बना रखे हैं इस पे, जिसमें मैंने आपको जानकारी दी है कि क्या क्या गलती आपको नहीं करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रखने हैं, ये सब चीज़ मैंने आपको बता दिया है। लास्ट डेट टू अप्लाई इज़ 31 जनवरी 2023, ठीक है। और बाकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है, ठीक है। सीधा चलते हैं फॉर्म भरने की तरफ, ज़्यादा इन सब चीज़ों में नहीं उलझते हुए। एक वेबसाइट भी मैं आपको बता दूंगा, एक नहीं कई सारी वेबसाइट्स हैं वैसे, जिससे आप इमेज रिसाइज कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्चों को आती हैं कि इमेज कैसे रिसाइज करें। क्योंकि इसमें ना क्या होता है कि 10 से 100 KB के बीच ही आप यहाँ पे देख सकते हो कि पेरेंट का सिग्नेचर 10 से 100 KB के बीच, स्टूडेंट का सिग्नेचर वो भी 10 से 100 KB के बीच, और जो सर्टिफिकेट आप अपलोड करोगे वो भी 10 से 100 KB के बीच, सॉरी वो है 50 से 300 KB के बीच। तो ये जो साइजेस हैं वो अलग अलग है ना। तो आप कैसे इस चीज़ को रिसाइज करोगे अगर उस साइज में इमेज नहीं है, तो वो भी बता दूंगा मैं आपको। पहले स्टार्ट करते हैं फॉर्म को भरना। पहला कॉलम आपका है कि द कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी पास्ड स्टडीड क्लास 5th प्रियर टू सेशन 2022 एंड 23। इसका मतलब यह है कि क्या कैंडिडेट ने 2022-23 से पहले 5वीं क्लास पास कर रखी है, तो आपको इस पे नो पे क्लिक करना है। क्योंकि अगर बच्चा 5वीं क्लास पास कर चुका है तो ये फॉर्म नहीं भर सकता है, तो नो पे क्लिक करना है। दूसरा है द कैंडिडेट हैज़ अपीयर्ड इन JNVST अर्लियर, मतलब क्या कैंडिडेट ने पहले JNVST में अपीयर किया है, पहले एग्जाम दिया है, तो नो पे आपको क्लिक करना है। हैव यू रेड द प्रोस्पेक्टस, क्या आपने प्रोस्पेक्टस पढ़ा है, यस पे क्लिक करना है। मैंने आपको पढ़ के दिखाया ये अच्छे से। वेदर योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेसिडेंस एंड क्लास 5th स्टडी सेम, क्या जिस डिस्ट्रिक्ट में स्टूडेंट पढ़ रहा है और जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हैं वो सेम है या नहीं, तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। अगर आप नो पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लिख रहा है यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई बिकॉज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेसिडेंस एंड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टडी ऑफ द स्टूडेंट शुड बी द सेम। आई शुड से दैट इट मस्ट बी सेम, ठीक है। तो वो सेम रहना चाहिए, तो आप यस पे क्लिक कीजिए। आगे, इज द स्टडी सर्टिफिकेट साइंड बाय द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल
इट्स साइंड बाय द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल, यस, तो आपको इस पे यस पे क्लिक करना है। जो स्टडी सर्टिफिकेट है वो साइन है कि नहीं हेडमास्टर द्वारा। अब वो स्टडी सर्टिफिकेट है क्या, आप देखो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है फॉर्मेट ऑफ स्टडी सर्टिफिकेट टू बी डाउनलोडेड। आप यहाँ पे क्लिक करके स्टडी सर्टिफिकेट का ये फॉर्मेट डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। इसको डाउनलोड करने के बाद आपको प्रिंट करवाना है और उसके बाद आपको अपने हेडमास्टर से साइन करवा लेना है इस पे, ठीक है ना। अब इसको भरना कैसे है इसी वीडियो में उसको भी बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा बात ध्यान से, ठीक है। इस पे बाद में आते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि मैं यहाँ पे देखूं वेदर द कैंडिडेट हैज़ बीन प्रमोटेड टू क्लास 4th एंड एडमिटेड टू क्लास 5 बिफोर 31 जुलाई 2020, तो कहने का मतलब यह है कि जो भी स्टूडेंट फॉर्म भर रहा है 31 जुलाई 2022 के पहले क्या वो 5वीं क्लास में आ चुका था, तो आपको यस पे क्लिक करना है, क्योंकि नो पे क्लिक करते ही आप जानते हो कि आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। डू यू हैव आधार नंबर, ये सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न था फॉर एवरी स्टूडेंट कि आधार कार्ड अगर नहीं है या फिर नहीं बना है या फिर कोई गलती है तो हम फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल बेटा आप फॉर्म भर सकते हो। आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। नो पे क्लिक करते ही एक वार्निंग आपको यहाँ पे शो होगी जहाँ पे लिखा हुआ होगा योर रजिस्ट्रेशन विल बी प्रोविजनल, प्लीज अपलोड एनी गवर्नमेंट अप्रूवल रेसिडेंस सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट इन विच कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5। मतलब पेरेंट का रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा, यानी कि निवास प्रमाण पत्र किसका, पेरेंट का। तो आप देखो यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन आएगा, जहां से मैं पेरेंट का रेसिडेंस सर्टिफिकेट मैं चूज कर लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पेरेंट का रेसिडेंस सर्टिफिकेट अगर यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर रखा है तो मैं चूज कर लेता हूँ डोमिसाइल का एक सैंपल यहाँ पे, तो उसको मैंने चूज कर लिया, ठीक है। अब मुझे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा आगे मैं प्रोसीड कर जाऊंगा एंड आगे कुछ और भी जानकारी जो मेन डिटेल आपको भरनी है वो आगे ही भरनी है, ठीक है। तो आगे आप देखो मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया है। ये प्रोसेस थोड़ा टाइम ले रहा है, प्रोसेस होने के बाद आप आगे बढ़ जाओगे एंड आगे के पेज में जो जानकारी भरनी है वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले जब तक ये प्रोसेस हो रहा है तब तक हम ये देख लेते हैं कि कैसे हमें जो हमने स्टडी सर्टिफिकेट डाउनलोड किया था उसको कैसे भरना है। ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ गलती आपको नहीं करनी है। तो चलिए अभी हम वो फॉर्म भरते हैं जो अभी अभी हमने डाउनलोड किया है, स्टडी सर्टिफिकेट। ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये है स्टडी सर्टिफिकेट, जिसको आपको अच्छे से बहुत ही करीने से भर करके अपलोड करना है। जो चीज़ें मैं बताते हुए चलूँगा ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल भी आपको गलती नहीं करनी है। 31 जनवरी के पहले आपको फॉर्म जमा करना है, बात पता है। यहाँ पे कोने में सबसे पहले तो आप अपनी फ़ोटो पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे डिजिटली एक फ़ोटो लगा देता हूँ, तो एक फ़ोटो मैंने यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे कोने में सबसे पहले तो आप फ़ोटो ही पेस्ट कर लीजिए। उसके बाद जो जो डिटेल्स हैं वो मैं बताते चल रहा हूँ और जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको भरते हुए चलना है। पहला देखो आप क्या लिखा हुआ है, सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ। इन रिस्पेक्ट ऑफ मतलब किसके बारे में ये है, किसके लिए फॉर्म भरा जा रहा है। तो स्टूडेंट का नाम यहाँ पे लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट का नाम मैंने लिख दिया यहाँ पे अशोक, तो ASHOK। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कैपिटल लेटर्स में लिखें, लेकिन नीचे लिखना होगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने लिखा कैंडिडेट का नाम मैंने लिख लिया अशोक कुमार। उसके नीचे नेम ऑफ द स्टूडेंट हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके नीचे हु इज स्टडिंग इन क्लास 5, ये मैंने टिक किया, तो आपको भी यहाँ पे टिक नहीं करना है, कोई भी एक्स्ट्रा मार्क मत लगाइएगा, ठीक है। मैं मिटा दे रहा हूँ। हु इज स्टडिंग इन क्लास 5 इन नेम ऑफ स्कूल, स्कूल का नाम यहाँ पे लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ ABC स्कूल, आप अपने स्कूल का नाम लिख लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद से नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर्स। ब्लॉक लेटर्स का मतलब ये हुआ कि बड़े अक्षरों में लिखना है आपको कैंडिडेट का नाम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बड़े अक्षरों में ASHOKKUMAR। अच्छे से आपको बिल्कुल नीटली लिखना है यहाँ पे KUMAR, ठीक। उसके बाद फादर का नाम, तो फादर का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फादर का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ RAM, राम कुमार मैंने लिख दिया फादर का नाम। एंड फिर मदर का नाम आपको यहाँ पे लिख लेना है, यहाँ देखो लिखा हुआ है। और ये सारी चीज़ें ब्लॉक लेटर्स में लिखनी है, मतलब बड़े अक्षरों में। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सीता देवी। एंड यहाँ आप देखो कि गार्जियन का नाम पूछ रहा है, नेम ऑफ द गार्जियन एंड रिलेशनशिप इफ एनी। तो गार्जियन मतलब कोई भी अभिभावक का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मामा, चाचा, किसी का भी। लेकिन अगर माता पिता हैं तो कोई ज़रूरत नहीं लिखने की, दिस इज़ ऑप्शनल, तो आप इसको खाली ही छोड़िए, ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा बेहतर होगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख देना है आपको, तो डेट ऑफ बर्थ भी मैं डाल दे रहा हूँ 01/01/2012। यहाँ पे वर्ड्स में डाल देना है डेट ऑफ बर्थ, यानी कि शब्दों में।
तो 1 जनवरी 1 जनवरी जो भी आप डेट ऑफ बर्थ डालें उसको यहाँ पे आपको शब्दों में भी लिख देना है 1 जनवरी 2012। तो मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख डाला। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है जेंडर ऑफ द कैंडिडेट, तो बॉय या फिर गर्ल जो कुछ भी है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, उस पर टिक करना है, कहने का मतलब लिखना नहीं है, उस पर टिक करना है। तो मैंने बॉय पे टिक कर दिया। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे कैटेगरी चूज करना है, जनरल, ओबीसी, एससी या फिर एसटी। तो मान लो कि मैंने ओबीसी चूज कर लिया, आप जो कुछ भी कैटेगरी है आप चूज कर सकते हैं, ओबीसी मैंने चूज कर लिया। नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी का मतलब होता है विकलांगता। तो अगर किसी प्रकार की विकलांगता है, जैसे पैर में कुछ खराबी है, आंख से धुंधला दिखता है, तो ये सारी चीज़ें, कान में कुछ खराबी है, तो आप लिखेंगे, नहीं तो आपको इसमें कहीं भी कुछ भी टिक करने की ज़रूरत नहीं है। फिजिकली, विजुअली, हियरिंग, फिजिकली का मतलब जैसे कुछ हाथ पैर खराब है, विजुअली का मतलब आंख खराब है, हियरिंग का मतलब कान खराब है। एंड यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी आपको लिखना है कि कितने % डिसेबल है बच्चा। ठीक है। आधार नंबर ऑफ द कैंडिडेट, देखिए यहाँ पे आधार, वैसे जो हम फॉर्म भर रहे हैं उसमें आधार नंबर हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चूंकि हो सकता है कि आपके पास हो ना आधार नंबर या फिर उसमें कोई गलती हो तो आप ना यूज़ कर रहे हो। यहाँ पे आधार नंबर दिया हुआ है तो आप इसमें खाली छोड़ दें कॉलम। ठीक, क्योंकि आपके पास आधार नंबर नहीं है या फिर किसी कारणवश आप नहीं यूज़ कर रहे हैं, तभी तो बिना आधार नंबर के फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ पे आप खाली छोड़ दीजिए उसको। बाकी आप एड्रेस की तरफ आइए, तो एड्रेस आप यहाँ पे अपना एड्रेस भर लें। जैसे कि मैं एड्रेस यहाँ पे भर लेता हूँ, विलेज का नाम, फिर जो है ब्लॉक का नाम आप लिख सकते हैं, उसके बाद जो कुछ भी आगे आप लिखना चाहें पूरा एड्रेस वो लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे विलेज लिख लेता हूँ, विलेज रामपुर लिख ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, एंड फिर मैं ब्लॉक लिख दे रहा हूँ इधर, ब्लॉक मान लो आपकी मैं लिख दे रहा हूँ जंगल कौड़िया। और उसके बाद मैंने, अच्छा डिस्ट्रिक्ट आगे है क्या, डिस्ट्रिक्ट नहीं है तो यहाँ पे मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा, मुझे डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पे लिखना है। तो ब्लॉक मैंने लिख दिया, कौड़िया लिख दिया, और डिस्ट्रिक्ट मैंने लिख दिया यहाँ पे गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर। मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको अपना लिख लेना है, मैं कुछ भी अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, यहाँ पे आपको अपना अच्छे से मोबाइल नंबर लिख देना है। ठीक है, ईमेल जो है, वैसे फॉर्म भरते टाइम ज़रूरी नहीं है ये चीज़ ईमेल लिखना, लेकिन ईमेल बनाने तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ईमेल का मैं ऐसे एक सैम्पल लिख दे रहा हूँ कि student@gmail.com। ठीक है, तो आप ईमेल अपना बना लीजिएगा जिसको आपको यहाँ पे लिखना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे देखिए कैंडिडेट का आइडेंटिफिकेशन मार्क मतलब कोई भी एक पहचान चिन्ह लिखना है। जैसे मान लो मैं लिख सकता हूँ कि कट मार्क ऑन राइट एल्बो, और या फिर गाल पे किसी तिल है अगर, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि मोल ऑन लेफ्ट चिक या फिर राइट चिक, इस तरीके से लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ कट मार्क ऑन राइट एल्बो, मतलब दाहिने हाथ पे एक कटा हुआ निशान है, कट मार्क ऑन राइट एल्बो, ये मैंने लिख दिया। रिलीजन, जो भी आपका रिलीजन है, हिंदू मुस्लिम आप लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने हिंदू लिख दिया। नेशनैलिटी आपको लिखना है इंडियन, सभी को लिखना है क्योंकि ये तो ज़रूरी ही है, इंडियन लिख देना है। एनुअल इनकम मतलब फादर की, यहाँ पे अब बच्चे की होगी नहीं तो फादर की सालाना इनकम यहाँ पे लिख देना है। मान लो कि मैंने लिख दिया यहाँ पे 48,000, तो एनुअल इनकम लिखना है, दिस इज नॉट मंथली इनकम, ये एनुअल इनकम है, तो 48,000। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन मतलब बच्चा किस मीडियम से एग्जामिनेशन देगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो मैंने हिंदी लिख दिया यहाँ पे, चूंकि मुझे मान लो हिंदी मीडियम से एग्जाम देना है तो ठीक। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि प्लीज इंडिकेट वन लैंग्वेज फॉर द स्टेट कंसर्न गिवन इन द प्रोस्पेक्टस। अच्छा, मैंने जब आपको प्रोस्पेक्टस दिखाया था तो उसमें बताया था कि हर एक स्टेट के लिए 2 या 3 लैंग्वेजेस जो हैं, भाषाएं, वो निर्धारित हैं, तो उसी में से आपको चुनना है। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश, 3 मीडियम आपके लिए हैं, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। तो यू कैन ऑप्ट फॉर द लैंग्वेज वॉट एवर यू वॉन्ट। नाउ अब हम देखते हैं कि आगे जो है स्कूल से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं उन्हें कैसे भरना है। ये देखो यहाँ पे, ये नेम ऑफ द स्कूल, स्टडी 3rd, 4th एंड 5th। देखो यहाँ पे ये 3रे क्लास का कॉलम है, ये 4थे क्लास का कॉलम है और ये 5वें क्लास का कॉलम है। तो यहाँ पे 3रे क्लास से रिलेटेड जानकारी आपको भरनी है, यहाँ पे 4थे क्लास से रिलेटेड जानकारी और यहाँ पे 5वें क्लास से रिलेटेड जानकारी। ठीक है, यहाँ लिखा है कि नेम ऑफ द स्कूल एंड विलेज प्लेस, ये लिखा हुआ है, तो स्कूल का नाम भी आपको लिखना है और जो है विलेज भी लिखना है आपको, जहाँ भी स्कूल सिचुएटेड है वो आपको लिखना है। नेम ऑफ द स्कूल मैंने यहाँ पे लिख दिया ABC स्कूल, एंड यहाँ एड्रेस मैं लिख देता हूँ कि
एड्रेस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जंगल कौड़िया लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद से फिर यहाँ पे भी ABC स्कूल। मान लो अगर बच्चा अलग अलग क्लास में अलग अलग स्कूल में पढ़ा है तो आपको अलग अलग स्कूल का नाम लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, है ना। तो आप अपने हिसाब से जहाँ भी बच्चा पढ़ा हुआ है वहाँ से उस स्कूल का नाम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखते हुए चलता हूँ स्कूल का नाम, और उसके बाद फिर नीचे हमें लोकेशन दिया हुआ है रूरल या फिर अर्बन। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, अर्बन का मतलब होता है शहरी। तो ग्रामीण या शहरी जिस भी लोकेशन पे स्कूल लोकेटेड है, आपका निवास, आपके निवास स्थान की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, जहाँ पे स्कूल लोकेटेड है उसकी बात हो रही है। तो स्कूल जो है मान लो कि मैंने रूरल भर दिया तीनों जगह, अगर ग्रामीण स्कूल है तो। अगर शहरी क्षेत्र में लोकेटेड है स्कूल तो आप शहरी भर सकते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे रूरल भरते हुए चल रहा हूँ। नाउ कमिंग टू द मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। तो मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग मतलब स्कूल बच्चा किस ईयर में ज्वाइन किया। तो यहाँ पे तो 5th क्लास, तो जाहिर सी बात है कि आप जुलाई लिख, जुलाई या फिर अगस्त नहीं, जुलाई से पहले जून मई या फिर जुलाई। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जुलाई 2022, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जुलाई 2021 एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जुलाई 2020। तो ये सभी में आपका जो ईयर है वो तो समान रहेगा, बाकी मंथ बदल सकता है। मंथ जो है ये देखो, ये आप अपने हिसाब से मत भरना, ये आप हेडमास्टर के पास जाना, वहाँ पे रजिस्टर में देख करके कि किस मंथ में बच्चे ने एडमिशन लिया है उस हिसाब से आपको इसको करेक्टली भरना है, ठीक है। एंड उसके बाद है मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, मतलब कब उसने पास किया। तो मान लो कि मैं इसमें लिख देता हूँ इस वाले कॉलम में मार्च 2021 मैंने लिख दिया, चूँकि 2021 में पास करेगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया मार्च 2021 और यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे मुझे खाली छोड़ना है क्योंकि अभी बच्चा 5th क्लास पास थोड़ी ना किया है, तो ये खाली रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक आपको लिख देना है, ब्लॉक का नाम लिख देना है। तो यहाँ पे आप ब्लॉक का नाम लिख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कुछ भी यहाँ पे ABC ब्लॉक कुछ भी लिख दिया, मतलब ब्लॉक का नाम आपको लिखना है। यहाँ पे आपको अपने ब्लॉक का नाम नहीं लिखना है, स्कूल से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। तो स्कूल का जो ब्लॉक है वो लिखना है, स्कूल किस ब्लॉक में सिचुएटेड है, यहाँ भी वही चीज़, यहाँ भी वही चीज़, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। तो मान लो मैंने लिख दिया गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, इधर भी गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट मैंने लिख दिया और इधर भी मैंने गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट लिख दिया। आपको अपना डिस्ट्रिक्ट लिख देना है। नेम ऑफ द स्टेट मैंने उत्तर प्रदेश यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे भी उत्तर प्रदेश और यहाँ पे भी उत्तर प्रदेश। ये चीज़ें हो गई। अब आगे आप देखिए लिखा हुआ है कि I certified that the schools in which my ward studying is a recognized school and fulfills all the eligibility criteria। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं कि भाई मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता हूँ और मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत नहीं है। ये चीज़ें यहाँ पे कही जा रही हैं आपसे। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, तो यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर कर देना है। तो मान लो मैं ये सिग्नेचर कैंडिडेट से ही करवाना है, तो मैंने अशोक लिख दिया। सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट, तो पेरेंट का साइन यहाँ पे कर दिया, पेरेंट को अपना साइन कर देना है। उसके बाद आप यहाँ देखिए लास्ट में सिग्नेचर ऑफ द हेडमास्टर विद सील, मतलब यहाँ पे हेडमास्टर का सिग्नेचर तो होगा ही और साथ ही साथ स्कूल की मुहर भी यहाँ पे लगेगी। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे स्कूल की मुहर जरूर से आप लगवा लीजिएगा। ABC स्कूल में यहाँ पे मुहर जो है यानी कि स्टैंप जो है वो स्कूल का आपको लगवा लेना है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ये बड़े ध्यान से आपको भरना है और ध्यान रखिएगा कि जो कुछ भी डेटा आप इसमें भर रहे हैं सेम डेटा जो है आपका होना चाहिए किसमें, जो आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं डेटा में कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसी तरह का सेम डेटा आप ऑनलाइन में भी भरेंगे और ऑफलाइन में तो ये भरेंगे ही भरेंगे। ये सेम फोटो जो है आप ऑनलाइन में भी अपलोड करेंगे और यहाँ भी सेम फोटो, जो फोटो है वो एक ही होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फॉर्म में। तो ये हमारा सेकंड पेज खुल गया है फॉर्म का। ध्यान से बनना है आपको, इसमें आपको वो सारी डिटेल्स भरनी है जो हमने पिछला जो स्टडी सर्टिफिकेट भरा उसमें जो हमने डिटेल्स भरनी थी ना, लगभग वही डिटेल्स आपको इसमें भी भरनी है। अब देखो पहला कॉलम जो है क्या लिखा हुआ है कि सेलेक्ट द स्टेट इन विच कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5th, मतलब उस राज्य का चयन करना है जहाँ पे कैंडिडेट पढ़ रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया, मतलब लिखना क्या है, मैंने उत्तर प्रदेश यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर मुझे अगला कॉलम मिलेगा भरने को, उसमें आपको क्या सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट इन विच द कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5th। डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। तो जैसा गोरखपुर मैंने उसमें फॉर्म में लिखा था इसलिए मैं गोरखपुर यहाँ भी लिख दे रहा हूँ। उसके बाद
सेलेक्ट द रेसिडेंशियल स्टेट। आप देखो, अगर आप उत्तर प्रदेश के अलावा कोई भी और स्टेट सेलेक्ट करते हो तो आप एलिजिबल नहीं होगे, क्योंकि आपका रेसिडेंस और आप जहां से स्टडी कर रहे हो वो दोनों एक होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे उत्तर प्रदेश ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, और आपको करना, और नियम के अनुसार आपको करना भी है। उत्तर प्रदेश मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट द रेसिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट, मतलब जिले का नाम लिखना है, तो जिले का नाम और स्कूल का जिला जो है वो सेम होना चाहिए। जहाँ पे आप रह रहे हो वो जिला और जो स्कूल का जिला है वो दोनों सेम होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे फिर से गोरखपुर लिख दिया, तो लेट मी राइट हियर गोरखपुर, ठीक है, मैंने गोरखपुर लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक का नाम लिखना है, तो ब्लॉक का नाम मैंने उसमें भी जंगल कौड़िया लिखा था, इसमें भी जंगल कौड़िया मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर नेम ऑफ द स्कूल, नेम ऑफ द स्कूल मैंने लिखा था ABC स्कूल, तो इसमें भी मैंने ABC स्कूल डाल दिया। आपको अपने स्कूल का नाम डालना है। कैंडिडेट का नाम, उम्मीदवार का नाम अशोक कुमार मैं इसमें डाल देता हूँ, उसमें भी मैंने अशोक कुमार डाला था। मोबाइल नंबर आप डाल सकते हो अपना मोबाइल नंबर, मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल लेना। उसके बाद आगे आप देखो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। मैंने 1/1/2012 सेलेक्ट किया था ना, 1/1/2012, तो मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद ईमेल आईडी आपको बना के रखनी है। मैंने वहाँ पे ईमेल आईडी क्या लिखा था, आई गेस student@gmail.com लिखा था, तो student@gmail.com। आपको ये नहीं लिखना है student@gmail.com, अपना एक ईमेल क्रिएट कर लीजिएगा। यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा कैसे ईमेल बनाते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो ईमेल आप अपना बना करके फिर यहाँ पे डालिएगा। माता का नाम मैंने सीता देवी वहाँ पे लिखा था, सो आई एम राइटिंग सीता देवी हियर एज वेल, मैं लिख दे रहा हूँ। पिता का नाम मैंने वहाँ पे लिखा था राम कुमार, तो मैं यहाँ पे भी राम कुमार लिख ले रहा हूँ। आगे आप देखो नेम ऑफ द गार्जियन, वहाँ पे भी मैंने नहीं लिखा था और यहाँ पे भी नहीं लिख रहा हूँ मैं। राष्ट्रीयता आपको इंडियन सेलेक्ट करनी है। पहचान चिन्ह जो मैंने वहाँ लिखा था वही यहाँ भी लिखना है। कट मार्क ऑन राइट एल्बो, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आपको जेंडर यहाँ से सेलेक्ट करना है, तो मैंने मेल सेलेक्ट कर लिया। कैटेगरी मैंने OBC सेलेक्ट किया था, तो यहाँ भी OBC सेलेक्ट मैं कर ले रहा हूँ। पता जो आपने उस फॉर्म में लिखा था वही पता आपको यहाँ भी लिखना है, तो मैं पता लिख ले रहा हूँ। विलेज लिख लिया मैंने, ब्लॉक लिख लिया, तो ऐसे आपको पता लिख लेना है जो भी आपका हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे पता लिख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर, एक मिनट मैं अच्छे से थोड़ा लिख लेता हूँ। ब्लॉक नहीं लिखता हूँ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर लिख देता हूँ सीधा। डिस्ट्रिक्ट का कहीं कॉलम है क्या, नहीं है, तो कॉलम कहीं नहीं है, तो मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिख ही लेता हूँ, कॉमा लगा करके डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर, ठीक है। पिन कोड आप लिख लीजिए, आपका जो भी पिन कोड है, मैं यहाँ पे एक डमी पिन कोड लिख दे रहा हूँ। फिर आपको मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, मैंने यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट कर लिया मैंने हिंदी। स्टडी कोड और टेलीफोन से, इससे आप STD कोड और टेलीफोन, इससे आपको मतलब नहीं है, वैसे आजकल टेलीफोन कौन ही रखता है। मोबाइल नंबर आपने डाल दिया है, बहुत है। डिसेबिलिटी नन मैंने सेलेक्ट किया है, क्योंकि कोई विकलांगता नहीं है। अगर कोई विकलांगता है तो आपको सेलेक्ट करना है कोई भी विकलांगता जो भी है, जैसे ऑर्थोपेडिकली, मतलब कि हाथ पैर ये सब अगर खराब है तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। विजुअली हैंडीकैप, मगर जैसे विजुअली हैंडीकैप का मतलब ये हुआ कि अगर आंख में कोई प्रॉब्लम है। हियरिंग इम्पेयर्ड का मतलब ये हुआ कि कान में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो मैंने यहाँ पे नन कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पे मुझे रिलीजन सेलेक्ट करना है, सो आई एम सेलेक्टिंग हियर हिंदुइज्म, सेलेक्ट कर लिया मैंने। उसके बाद से यहाँ पे आपको लिखना है एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स, तो वहाँ पे मैंने 48,000 लिखा था, यहाँ भी मैं 48,000 लिख दे रहा हूँ। वार्षिक आय है, ध्यान रखिएगा। बाकी आप देखो यहाँ पे आपके गांव का नाम पूछा जा रहा है, नेम ऑफ द विलेज, पिछले स्कूल का विवरण। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपके गांव का नाम नहीं है ये यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीवियस स्कूल डिटेल्स, मतलब स्कूल जहाँ पे लोकेटेड है उस गाँव का नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कुछ भी, जैसे स्कूल का गांव, वहाँ पे मैंने पता नहीं क्या लिखा था, मैं भूल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दे रहा हूँ। स्कूल का गांव ऐसे लिख दे रहा हूँ, स्कूल का विलेज, ठीक है। और यही चीज़ आपको आगे भी जो भी स्कूल के विलेजेस हो, मतलब स्कूल के विलेज का जो नाम हो वही आपको यहाँ भी लिख देना है, ठीक है। स्कूल सॉरी मैंने उसके कॉलम में लिख दिया, स्कूल के नाम वाले कॉलम में लिख दिया, मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था एक्चुअली, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये सब आपको गलती नहीं करनी है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसे मैंने लिख दिया एंड इसमें भी मैंने लिख दिया। स्कूल का नाम ABC स्कूल मैंने लिखा था, सो आई एम राइटिंग हियर ABC स्कूल। अगर स्कूल डिफरेंट है ना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस बात इतनी है कि
जो स्कूल होना चाहिए वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, मान्यता प्राप्त होना चाहिए। डिफरेंट स्कूल है तो डिफरेंट स्कूल लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल की लोकेशन मैंने रूरल लिखी थी, क्योंकि मेरा स्कूल मान लो अगर रूरल में है तो मैं रूरल में लिख रहा हूँ, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में। अगर मेरा स्कूल शहरी क्षेत्र में है तो मैं शहरी यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है, रूरल हो गया यहाँ पे। प्रवेश लेने का माह तो 2022, 2021, 2020 मैंने वहाँ पे लिखा था, अप्रैल नहीं लिखा था मैंने, वहाँ लिखा था, मुझे देखना पड़ेगा। जो कुछ भी मैंने लिखा था, मान लीजिए आपने जो भी लिखा था वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। मैंने वहाँ पे लिखा था शायद जुलाई लिखा था, तो मैं जुलाई यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जुलाई। बात ये ना कि डेटा मैच करना चाहिए दोनों जगह। ऐसा नहीं है कि आपने फॉर्म में दूसरा कुछ लिखा हुआ है और यहाँ दूसरा कुछ आप लिख रहे हैं, ठीक है। उत्तीर्ण होने का यहाँ पे शायद मैंने अप्रैल लिखा था, सो मैं यहाँ पे अप्रैल लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। हाँ, तो ये उस फॉर्म में मैंने मार्च लिखा था, एक्चुअली अप्रैल नहीं था वो, तो मैं यहाँ पे मार्च लिख ले रहा हूँ, ठीक है। मार्च आप लिख सकते हैं जो भी है, ठीक है। तो मार्च सभी में ये जो है मैंने लिख दिया। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे कि 2023 मार्च लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये कॉलम आना नहीं चाहिए। एक्चुअली 5th क्लास में बच्चा भी पास ही नहीं हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर ऑप्शन दे रहा है तो कुछ ना कुछ हमें लिखना ही पड़ेगा यहाँ पे। उत्तीर्ण होने का वर्ष, एक मिनट, अगर ईयर को मैं अगर ऐसे ही छोड़ दूँ, ईयर एंड मंथ यहाँ पे सेलेक्ट ही नहीं करना है एक्चुअली आपको, क्योंकि अभी पास थोड़ी ना हुआ है, तो ईयर एंड मंथ यहाँ पे बिल्कुल आपको सेलेक्ट नहीं करना है कुछ भी, ठीक है। बाकी अब देखिए यहाँ पे जो हमने पहले वाले पेज में सेलेक्ट किया था ना कि द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास्ड स्टडी और स्टडीड इन क्लास 5, तो नो हमने सेलेक्ट किया था, तो नो यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले क्या बच्चा फॉर्म भर चुका है, बिल्कुल नहीं, तो ये नहीं, यहाँ पे नो लिखा हुआ है। वही चीज़ है जो यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। रेड द प्रोस्पेक्टस, यस हमने लिखा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेसिडेंस एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टडी सेम, यस, ठीक है। इज द स्कूल सर्टिफिकेट साइन बाय द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल, ठीक है। स्टडी सर्टिफिकेट को साइन भी हमने करा लिया है। तो साइन कराने के बाद आपको ये फॉर्म भरना है, ऐसे नहीं कि आप अपलोड कर देंगे बिना साइन के तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो बिना साइन के फॉर्म आपको नहीं भरना है। 31 जुलाई से पहले क्या कैंडिडेट ने 5वीं क्लास में एडमिशन लिया था? जी बिल्कुल, तो मैंने यस पे क्लिक किया था पहले, तो वही चीज़ यहाँ भी दिखा रहा है। अब देखो यहाँ पे 4 चीज़ें आपको अपलोड करनी है। द फर्स्ट वन इज कैंडिडेट का फोटो, दूसरी चीज़ है कैंडिडेट का सिग्नेचर, तीसरी चीज़ है माता पिता के हस्ताक्षर, यानी कि माता या पिता दोनों में से किसी एक का, दोनों का नहीं। उसके बाद अपलोड स्टडी सर्टिफिकेट, जो हमने स्टडी सर्टिफिकेट बना रखा है उसको। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करना है। तो मैंने ये सारी चीज़ें रख रखी हैं अपने पास, तो मैं अपलोड करता हूँ धीरे धीरे एक एक करके। आप ध्यान रखिएगा कि अगर ये साइजेस रिक्वायर्ड साइजेस नहीं है तो आप उनको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं। जैसे आप देखिए, ये 10 से 100 KB के बीच होनी चाहिए कैंडिडेट की फोटो, 10 से 100 KB के बीच होनी चाहिए साइन कैंडिडेट का, और 10 से 100 ही KB के बीच होनी चाहिए पेरेंट का साइन। तो ये तो मुझे 10 से 100 KB के बीच का चाहिए। बाकी ये मुझे चाहिए 50 से 300 KB के बीच का चाहिए, ठीक है। तो मुझे अगर मेरा प्रमाण पत्र या फिर जो भी साइन या फोटो है, अगर ये इस साइज में नहीं है, तो गूगल में आप कोई भी वेबसाइट से कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने एक वेबसाइट सर्च कर रहा हूं, आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना, सीधा सर्च करना है कि रीसाइज इमेज, ठीक है। तो रीसाइज इमेज में आप जाओगे तो बहुत सारी वेबसाइट्स आपको दिखेंगी, इनमें से आप कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो भी आपका इमेज है अपलोड कीजिएगा, जो साइज आपको चाहिए वो सेलेक्ट कीजिएगा, आपको साइज मिल जाएगा, आपको किसी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और अगर मुझे फॉर्मेट भी चेंज करना है, जैसे कि मान लो कि PNG में इमेज है और JPG में कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ पे लिखिए PNG to JPG, ठीक है। तो वेबसाइट मिल जाएगी आपको ऑनलाइन, बहुत सारे वेबसाइट्स पड़े हुए हैं, तो वहाँ से आप कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे फोटो अपलोड कीजिएगा, मैं कोई ज़रूरी नहीं कि यही वेबसाइट आप यूज़ कीजिए, कोई सा भी कर सकते हैं, बहुत सारी हैं। यहाँ पे आप फोटो अपलोड कीजिएगा, उसको JPG में कन्वर्ट करके ये आपको दे देगा, आपको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके रख लेना है, ठीक है। तो इस बात की चिंता नहीं करनी है, आप ये कर लेंगे बहुत आसानी से। मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ उम्मीदवार की फ़ोटो। चलिए भाई, तो उम्मीदवार की फ़ोटो अगर मैं कहाँ रखा हूँ, मैं रखा हूँ यहाँ पे स्टूडेंट पिक, ठीक है। मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और उसके बाद से फिर उम्मीदवार के हस्ताक्षर, तो मैं यहाँ पे उम्मीदवार के हस्ताक्षर भी, मतलब कहाँ गया, स्टूडेंट का साइन मैंने यहाँ से अपलोड कर लिया। उसके बाद पेरेंट का साइन मुझे अपलोड करना है, तो मैंने यहाँ से पेरेंट का साइन अपलोड कर लिया। पेरेंट का साइन किधर गया, पेरेंट का साइन, स्टूडेंट पिक, पेरेंट, हाँ ठीक है, पेरेंट का साइन मैंने यहाँ पे अपलोड कर लिया, ठीक है। अब आगे मुझे ये स्टडी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो मैं यहाँ पे स्टडी सर्टिफिकेट अपलोड कर रहा हूँ।
जो अभी अभी हमने भरा था स्टडी सर्टिफिकेट, चूज फाइल कर रहा हूँ एंड लेट मी अपलोड द स्टडी सर्टिफिकेट। किधर गया सर्टिफिकेट, ठीक है ये रहा मेरा स्टडी सर्टिफिकेट। तो मैंने इसको भी 1 मिनट, मैक्सिमम अपलोड साइज शुड बी 50 से 300 KB के बीच। अच्छा शायद मैंने दूसरा चूज़ कर लिया, रीसाइज मैंने किया था, रीसाइज्ड अच्छा 715 KB का है, ठीक है मुझे और भी छोटा करना पड़ेगा इसको। तो एक काम करता हूँ, मैं आपके सामने एक चीज़ छोटा करके दिखा भी देता हूँ। जैसे मैंने ये वेबसाइट खोला, शुरू से दिखाता हूँ, ठीक है रीसाइज इमेज। तो मैंने ये एक वेबसाइट सेलेक्ट किया एंड जो मेरा इमेज जो जिसकी साइज़ ज़्यादा है उसको मैं अपलोड करता हूँ यहाँ पे एंड इसको मैं बाई परसेंटेज यानी कि 25% स्मॉलर, 75%, 50% स्मॉलर कर देता हूँ मैं। तो ये शायद हो जाएगा, उसके करीब आ जाएगा, या फिर 75 ही कर देता हूँ, बार बार क्या ही करना। तो रीसाइज इमेज, अब ये देखो रीसाइज हो रहा है, थोड़ी देर में ये डाउनलोड का ऑप्शन मुझे मिल जाएगा। डाउनलोड का ऑप्शन मिल गया, मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने डाउनलोड कर लिया, रीसाइज 2 करके मैं यहाँ से डाउनलोड कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखो, अब मैं अपलोड कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो आप, अपलोड मैं कर सकता हूँ, रीसाइज 2 करके ये है। तो इसको मैं अब ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये आप देखो अपलोड हो गया आसानी से, चूंकि मैंने इसको रिसाइज कर लिया था, अभी आपके सामने मैंने रिसाइज किया, ठीक है। अब आपको सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अच्छा एंटर मोबाइल नंबर, ओके मैंने मोबाइल नंबर एंटर किया था लेकिन फिर मैंने डिलीट कर दिया था, ठीक है। तो मैंने मोबाइल नंबर भी एंटर कर लिया है एंड सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक। अच्छा ईयर ऑफ पासिंग, 1 मिनट, ईयर ऑफ पासिंग क्लास 5th कह रहा है, यानी कि क्लास 5th में किस ईयर में उसने पास किया है वो मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो वैसे 5वीं में भी पास बच्चा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, तो ठीक है भाई कर लेते हैं। अब शायद मंथ ऑफ पासिंग कहेगा, हाँ मंथ भी सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। कोई सा भी अपनी मर्जी से मार्च या अप्रैल कुछ भी कर लेते हैं, मार्च कर लेते हैं, अप्रैल कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चा पास तो नहीं किया, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है, कॉलम दे रखा है, तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे अप्रैल हम लोगों ने लिख लिया। सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करो, उसके बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखेगा। आप देखो ये प्रीव्यू दिख रहा है आपको, ठीक है। मतलब जो भी आपने जानकारी भरी हुई है वो आपको ध्यान से यहाँ पे देखना है कि सही भरी है या नहीं भरी है। अगर आपने जानकारी सही भरी है तो आप नीचे आ जाओ सीधा एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दो, ठीक है। फाइनल सबमिट का बटन दिख रहा है आपको, आप इस फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। तो मैंने यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे लिख रहा है आप देखो, नो चेंज इन द पर्टिकुलर्स विल बी परमिटेड आफ्टर द फाइनल सिलेक्शन। आप अभी जाना मत वीडियो छोड़कर, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको इंस्ट्रक्शंस में देने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नो चेंज इन द पर्टिकुलर विल बी परमिटेड आफ्टर फाइनल सिलेक्शन, ओके आप कर दो, ठीक है। अब आपके पास आ गया है रजिस्ट्रेशन नंबर। आप यहां से क्लिक हियर टू प्रिंट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म करा है, यहां पे आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपना प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। मैं इसका भी स्क्रीनशॉट ले रहा हूं, वैसे स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया, यहां से मैं प्रिंट भी कर ले रहा हूं। तो यहां से मैंने प्रिंट कर लेना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है, ये प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहां से आप प्रिंट कर लो तो आपका ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहां से प्रिंट या सेव कर सकते हैं, 3 पेज का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये प्रिंट होगा आपका, तो यहां से प्रिंट या सेव आप कर सकते हैं। मैं यहां पे प्रिंट कर ले रहा हूं, अच्छा ठीक है, मैंने सेव कर लिया एक्चुअली, ठीक है इसको। तो इस तरीके से आप भी फॉर्म को भर सकते हैं, बिल्कुल कोई भी गलती आपको करनी नहीं है। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना वो आपको सहेज करके रख लेना है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। ध्यान रखिएगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं 2023 के लिए नवोदय विद्यालय की, तो हमारा अर्जुन बैच इनरोल कीजिए। हमारे अर्जुन बैच में द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से बहुत सारी फ्री मटेरियल्स भी हैं इस ऐप के अंदर, तो कम से कम उनको आप एक्सेस कीजिए। नवोदय अल्फा बैच है हमारा, अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो। अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो सैनिक अल्फा बैच है हमारा, आप इन बैचेस में इनरोल करके अपनी अच्छे से नवोदय विद्यालय या फिर सैनिक स्कूल की तैयारी कर सकते हैं। 50 मॉडल पेपर का सीरीज ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा आपके इस एंट्रेंस एग्जाम में। पिछले बच्चों ने बहुत ही सराहा है इस चीज को। 10 मॉक टेस्ट लेकर के आप अपनी तैयारी को एक अच्छा मुकाम दे सकते हैं, फाइनल टच दे सकते हैं। ये सारे बैचेस हमारे द्रोण स्कूल के ऐप के अंदर आपको मिलेंगे। तो द्रोण स्कूल का ऐप अभी डाउनलोड कीजिए आप प्ले स्टोर से। किसी भी जानकारी के लिए, किसी भी टेक्निकल डिटेल के लिए आप हमें 6260388361 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं इन बैचेस के बारे में जानने के लिए। चलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं आपसे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।